और जो लगन है, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। सभी मीठी मीठी ताली के साथ, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, 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 जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। खेत बुआई मैंने तेरे नाम की, 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 मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन श्री राधे। गहरी नदिया नाव पुरानी, 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 बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत श्री तोड़ना। राधे। साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना,
मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, जी मोरी रागी लगन मत जोड़ना, मोरी नागे लगन मत तोड़ना, जी मोरी रागी लगन मत जोड़ना, हरि जी मोरी नागे लगन मत तोड़ना, रागी लगन मत जोड़ना, नागी लगन मत तोड़ना, रागी लगन मत जोड़ना, नागी लगन मत तोड़ना, जी मोरी रागी लगन मत जोड़ना, हरि जी मोरी नागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी नागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी नागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी नागे लगन मत तोड़ना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले वृंदावन वाके बिहारी लाल की। देखो बोले श्री राधे, संगत बहुत ज्यादा है इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, श्री राधे, थोड़े बीच से रास्ता बना दे, भीड़ ज्यादा हो रही है। हाँ। और वाके बिहारी लाल की। देखो पीछे से आएंगे तो उन्हें रास्ता तो चाहिए ना। हाँ। राधे। और जैसे ही भगवान वहाँ भक्ति के मार्ग, जो भक्ति का मार्ग होता है ना, विघ्न रूप भगवान के लिए आस्था का दान होता है, और वह देने वाला और उपयोग करने वाला होना चाहिए। कहा गया है भक्ति का जो मार्ग होता है वह बड़ा ही सत्मार्ग होता है, और वह जैसे ही शास्त्रों में कहा गया है भगवान ठाकुर जी का वस्त्र और श्रृंगार जो 3 रूप और तीनों में वह विराजमान होते हैं। कहा गया है ठाकुर जी के 3 रूप और तीनों में विराजमान होते हैं और आकर्षित होते हैं। वही ठाकुर जी का वहाँ कहा गया है श्रृंगार करते समय, श्रृंगार 3 मीटर का और भगवान का वह दृढ़ता पूर्वक, जैसे फूलों में जैसे ग्रंथों में, उसी प्रकार ठाकुर जी महाराज श्रुतसंग और वह दोनों ही भगवान का स्तुति करते हैं और उनको मनाते हैं। हे राजन, क्योंकि पहले राजा था और राजा बहुत ही दानी था, वह बहुत दान पुण्य करता था। तो एक दिन भगवान वहाँ परीक्षा लेने पहुँचते हैं कि राजा बहुत बड़ा दानी है, बहुत दान करता है, और वह दान करके ही अपने जीवन में, क्योंकि भगवान ठाकुर जी परीक्षा लेने जैसे वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ जय जयकार हो जाती है। जो दान पुण्य करता है ना उसको हर जगह नाम लेते हैं और ठाकुर जी से कहते हैं कि हे ठाकुर जी महाराज, हमें सुखदेव जी का साधना करते हुए राजा ऐसे तप कर रहे हैं, और मन में सनकादि ऋषियों को, जो सनकादि ऋषि होते हैं उनको जाकर के दैत्यों को, भगवान को रुधित करते हैं और विराजमान करते हैं। कहते हे राजन, हम आपको सतमार्ग की ओर प्रवेश करके सभी और वहाँ पास जाकर के लीलाएं दिखाते हैं और दर्शन पा करके ही हमारा जीवन धन धान्य हो जाता है। क्योंकि ठाकुर जी महाराज कहते हैं कि मैं तो सदा जो नारायण की कथा करानी हो तो वह 200 का पीताम्बर बन करके आए और ठाकुर जी का वस्त्र परिवर्तन करते हैं और वहां जाकर के भगवान को कहते हैं कि हे बेटे, आपने बहुत कुछ समझ लिया है और मैं वैष्णव के रूप में भगवान का जन्म दास हूँ, और दास बनने में ही फायदा है, क्योंकि जो दास होता है ना वही ठाकुर जी की सेवा कर पाता है। और जो कहता है कि मैं हूँ, तो मैं तो किसी का इस जगत में रह ही नहीं गया है। इतना बड़ा विद्वान रावण था, वो भी कहता था मैं हूँ, लेकिन उसे पता था कि मैं
भगवान के हाथों में मारा जाऊंगा तो मेरा जीवन धन धान्य हो जाएगा, क्योंकि विद्वान लोग यही सोचते हैं। तो जैसे ही भगवान 242 वैष्णवी वरदान में पाते हैं तो राजा गए स्नान करने के लिए और छोटी सी मछली ले आते हैं अपने, और जैसे छोटी सी मछली ले आते हैं तो राजा जी जाकर के छोटे से पात्र में रख देते हैं। और जब छोटे से पात्र में भगवान परीक्षा लेते हैं राजन से और कहते हैं, राजन राजन मेरे को थोड़ा और सरोवर चाहिए, थोड़ा और जल चाहिए। फिर जाकर के और थोड़े बर्तन में रखते हैं, फिर आज जाकर के मत्स्य रूप में भगवान उनको कहते, राजन राजन मेरे को और बड़ा पात्र चाहिए। राजा जी बड़े परेशान हो जाते हैं, जाकर के कहते हैं कि राजा, जाकर के बोले कि राजा तो था ही, उसके पास क्या कमी थी, और बड़े पात्र में रख देता है। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो मछली थोड़ा और बढ़ जाती है, आकार बढ़ा लेती है। फिर कहते हैं, राजन राजन, फिर आवाज लगाती है। राजा जी बड़े परेशान रहते हैं, ठाकुर जी वहाँ उनसे परीक्षा ले रहे हैं। और जाकर के तब राजन जी से बोले कि आप, फिर बोले कि और बड़े सरोवर में रखना चाहिए, और बड़ा सरोवर में रखे। फिर भी जाकर के बड़ा आकार हो गया। राजन जी घबरा रहे हैं कि क्या बात है, 2 दिन नहीं हुए, 3 दिन नहीं हुए, आकार इतना बड़ा हो गया। और जाकर के कहते हैं कि हे राजन, तब रानी कहती है कि जाइए, इनको जहाँ से लेकर के आए हैं वहीं छोड़ करके समुद्र में आइए। तभी उसी समय राजन जाते हैं समुद्र में छोड़ने के लिए। वहाँ चतुर्भुज में भगवान स्वयं दर्शन देते हैं और राजा जी को जीवन धन धान्य हो जाता है। तो ठाकुर जी महाराज किसी में किसी रूप में आते हैं और वह जाकर के मत्स्य रूप में दर्शन दे करके राजा को जीवन धन धान्य कर देते हैं। क्योंकि भगवान एक अवतार अनेक हैं, क्योंकि शुगर का भी अवतार, मत्स्य का भी अवतार, कछुए का भी अवतार और सब माया रूपी का भी अवतार। जब जब भगवान को संकट आता है तो भगवान वहाँ पास जाके विराजमान हो जाते हैं। एक बार ऐसा हुआ, जटा से भस्मासुर हुआ शिव शंकर जी के, तो उसकी सेवा लगी कि आप रोज नई भस्म लेकर के आया करिए। अब रोज कोई मरेगा तभी तो रोज नई भस्म आएगी। जाकर के बेचारा बड़ा परेशान रहने लगा। भोले बाबा से कहा, महाराज मुझे कुछ ऐसा आशीर्वाद दीजिए जो मैं रोज नई नई भस्म लेकर के आऊं। भोला भंडारी तो है ही है, बोल दिए तथास्तु, जाओ जिस पे हाथ धरोगे वही भस्म हो जाएगा, रोज नई नई भस्म। क्योंकि शिव की पूजा यदि होती है तो भस्म जरूर लगाना चाहिए। और जाकर के जैसे भस्म लगाए तो जाकर के भस्मासुर चल दिए। तो जो राक्षस प्रवृत्ति के थे उन्होंने बोले, भैया आप भी भैया, हम भी भैया, आप हम पे यदि करोगे तो हमारा सारा जितना वंश है सब खत्म हो जाएगा, फिर आगे कैसे कार्य चलेगा। तो उनके जाकर के मति भा देते हैं। और जैसे मति भाते हैं तो उनको क्या कहते हैं कि जाइए आप भगवान के ऊपर हाथ धर देंगे तो हमारा, हम स्वयं जाकर के वहाँ भगवान के यहाँ अपना राज्य करेंगे और हमारा राज्य बढ़ जाएगा और उसी में हमारा राज्य काज चलने लगेगा। भोले जी के यहाँ गया तो माता पार्वती जी पूजन कर रही है और जाकर के, क्योंकि माता पार्वती विश्व सुंदरी है, और जाकर के पूजन कर रही है। उसी समय जाकर के वहाँ जाकर के भस्मासुर की नजर पड़ी और उसने सोचा मैं स्वयं ही शिव जी को भस्म कर देता हूँ, माता पार्वती जी मेरी हो जाएंगी। भगवान शंकर जी के पीछे भस्मासुर निकल पड़ता है।
भगवान विष्णु चतुर्भुज में देख रहे हैं। लक्ष्मी जी कहते हैं बताइए त्रिलोकीनाथ हैं, वरदान देते हैं लेकिन ये आगे पीछे देखते नहीं है, आज स्वयं परेशान है। लक्ष्मी जी बड़ी दयालु होती है। लक्ष्मी मैया कहते हैं भगवान जाइए त्रिलोकीनाथ जी को बचाइए। अब त्रिलोकीनाथ जी कहीं सरोवर में जा रहे हैं, कभी पेड़ बन जा रहे हैं, कभी गज बन जा रहे हैं और जा करके छिप रहे हैं, लेकिन कहीं भी आ गए ना, जब काल आता है तो कोई कहीं छिप जाए लेकिन वहां जा करके ग्रसित कर लेता है। भगवान विष्णु जी वहां मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि हे प्रभु आप ऐसा क्यों देते हैं जो वरदान जो आपको परेशान रहना पड़ता है। और जा करके जैसे ही वहां से आप परेशान होते हैं और जा करके जीव आत्मा वहां पहुंचते हैं तो शंकर जी जाते हैं भस्मासुर, वहां जा करके उनके ऊपर ही हाथ धरने लगते हैं। स्वयं भगवान माया रूपी धारण करके प्रकट हो जाते हैं। भगवान हमेशा कहीं में कहीं उनका जन्म नहीं होता है, प्रकट होते हैं और प्रकट हो करके वहां पास पहुंच जाते हैं। और जब पहुंचते हैं तो वहां कहते हैं कि आप नृत्य करो, हम आपसे विवाह करेंगे। और जा करके जब नृत्य करने लगते हैं कहते हैं मेरे से नाचते तो आता है लेकिन गा नहीं सकता हूँ मैं। कहा गया है ना किसी जीव को एक में एक कला अवश्य ठाकुर जी देते हैं। तो जैसे ही वहाँ पास जाते हैं और नृत्य करते हैं, गाते हैं, गान करते हैं, उसी प्रकार भस्मासुर वहाँ जा करके नृत्य करता है और भगवान कृष्ण भगवान विष्णु उनको नचा रहे हैं माया का रूप धारण करके और धीरे धीरे बोलते हैं ऐसा नाचो, और नाच करके स्वयं भस्म हो जाता है। तो वहाँ भगवान विष्णु हमेशा रक्षा किए हैं और किसी में किसी रूप में अवश्य आते हैं और जाकर के उनको उद्धार करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा जगत पालनहार जो होता है संकट हरता है और दुख हरता है। और वह जाकर के वहाँ सनकादिक ऋषि वहाँ पास पहुँचते हैं और वहाँ पहुँच करके नारद सुखदेव जी का साधना करते हुए राजा को ऐसे पाप मत करना चाहिए, राजा हो लेकिन पाप मत करना चाहिए। उनको सनकादि ऋषियों को श्राप दिया और दैत्य जा करके 3 बार जन्म लेना पड़ा और तीनों बार जन्म लेकर के भगवान को सोच रहे हैं, आगमन कर रहे हैं और पाप मन में घृणा कर रहा है। मन 2 प्रकार का होता है, मन हमारा 2 प्रकार का होता है। एक जो मन ईश्वर का है वो तो मना करता है ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे करने से हमारा पाप होगा। लेकिन कलयुग का मन जो होता है, कलयुग का विकार जो होता है वो कहता है कर लिया जाए बाद में देखा जाएगा क्या होगा। चोर भी चोरी करने जाता है तो एक बार उसके मन में भी होता है ऐसा गलत कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन कहता है आज इस घर में जा रहा हूँ, आज मेरी सफलता हो जाए, वो भी भगवान से विनय करता है। तो उसी प्रकार भगवान वहाँ पास पहुँचते हैं और साधना करते हुए सनकादिक के अंदर में प्रवेश होते हैं और अंदर प्रवेश होकर के हमारे जीव आत्मा को साक्षात्कार भगवान ठाकुर जी वहाँ दिखाते हैं। और वहाँ जाकर के राजा जी के समीप में पहुँच करके सनकादि का श्राप, तो वहाँ पास भगवान ठाकुर जी भगवान के भगवान ने काम को मारने के लिए अवतार लिया और अवतार लेकर के भगवान ने अर्थात रावण और कुंभकर्ण को संहार करते हुए ठाकुर जी महाराज, क्योंकि जो इंद्रियां होती हैं ज्ञानेंद्रियां होती है और भगवान लक्ष्मी जी से कहते हैं कि कुछ झगड़ा हो तो रहना चाहिए। ठाकुर जी संकट कुमार के यहाँ पहुँच करके और धरती पर आकर के घृणा करते हुए पहुँचते हैं और वहाँ पास पहुँच करके राजा के यहाँ वामन का रूप धारण करते हैं
और वहाँ जाकर के राजा परीक्षित राजा के यहाँ पहुँचते हैं और राजन को जाकर के दर्शन देते हैं और उसी समय जाकर के राजा दर्शन देते हैं और वहाँ पास पहुँच करके जीवन वैकुंठ धाम को प्रवेश होकर के भागवतम पुराणस्य न गृह्यतां न पिबति शत्रूणां भवतां भागवतम पुराणस्य। कोई भगवान की भक्ति करता है, प्रेम करता है, तो भगवान ठाकुर जी कहते हैं कि मैं हमेशा इस जगत में व्यापक रहता हूँ और भगवान की कथा जो सुनते हैं तो मेरी इच्छा से ही होते हैं। जैसे कपिल ब्रह्मज्ञानी स्वरूपी थे, उसी प्रकार वहाँ कपिल महाराज जी इंद्रियों को नमन करते हुए मनुष्य का कल्पित करते हैं और जिज्ञासा करते हैं और वहाँ भगवान को दर्शन देते हैं। और जो ज्ञानी होता है ना, जो ज्ञानवान होता है, वो कहीं भी चला जाता है, उसको सर्वत्र पूजनीय माना जाता है और वह जाकर के पूजन पाठ करता है। भगवान कृष्ण के तरह उद्धार होना चाहिए, जैसे ठाकुर जी उदार रहते हैं उसी प्रकार भगवान कृष्ण की उदारता होती है, किंतु उदार अपेक्षा में रह करके भगवान कृषित करते हैं और भगवान को वहाँ सिद्ध पुरुष जो होते हैं कहते हैं हे ठाकुर जी महाराज हमें कृपा करें और कृपा के पात्रमय बनाएं। क्योंकि मंदिर जाते हैं भगवान को मनाने के लिए, स्तुति करने के लिए, तो भगवान को मना करके ध्यान करके भगवान को प्रसन्न करते हैं और भगवान से कहते हैं ठाकुर जी महाराज हमारी ये कामना पूरी हो जाए तो हम अब आपके जीवन भर आधारित रहेंगे। ये सच्ची घटना है, कथा होती है और सुनते हैं लेकिन उसको मनन नहीं किया जाता है। यदि कथा हो रही है तो आलस देवी जरूर पधारती है, जो कि कथा वार्ता में ही प्रसिद्ध होती है और जा करके जैसे ही भगवत प्रेम में मगन रहते हैं उसी प्रकार पापी रूपी दृश्य और पापों से भावनीय रहता है और उसी भवसागर से पार करते हैं और उनका जीवन यापन करने के लिए वहाँ पास ज्ञान प्रकाश होता है और वही पास से आकर के ध्यान मगन हो जाता है और वहीं पास जाकर के भगवान परीक्षा लेते हैं। गुरु हमेशा रक्षा करते हैं। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी हैं, उनको ही रक्षा कर रहे हैं और उनको बचाने का प्रयास करते हैं। जो गुरु होता है हमेशा बचाता है। तत्पश्चात आंखों श्री कृष्ण की उदारता देख करके और भगवान काशी सौंदर्य को देख करके भगवान श्याम सुंदर को कितना सुंदर होता है। भगवान कृष्ण जी इतने सुंदर हैं जो बारंबार विचार करते हैं और भक्ति भाव से उदय हो करके ईश्वर का नित्य सुंदर दर्शन देते हैं। ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए ठाकुर जी का दर्शन करने के आंखें सफल हो जाती हैं और हमारे आपके दर्शन मात्र से ही आंखों में शकल और प्राप्त होकर के जीवन कृतार्थ हो जाता है। ये जो भूमि है परमात्मा है, जो हमें जो जीवन दिया है, हमें जो शरीर दे दिया है, यही बहुत बड़ा उपकार है और इस जीवन का उपकार पाने के लिए हमें जीवन में तत्पर रहना चाहिए और वहाँ तत्पर होकर के भी हम जीवन को सफल कर लेना चाहिए। यही जीवन का सार है। अकेला पुरुष आया है, अकेले ही जाता है और मार्ग सबके अलग अलग होते हैं। मार्ग सबके अलग अलग होते हैं और मार्गों में जा कर के छिन्न भिन्न हो जाते हैं और उसी से ही हमारा जीवन सफल हो जाता है और वह जीवन सफल हो करके हमें आत्मा प्रदान करता है और जाकर के जीवन को वैकुंठ धाम को पधारते हैं। तो वहाँ संसार में अकेले
अकेला संसार सागर पार करता है और वहां जाकर के और वह जीवन को उद्गत हो जाता है और जाकर के जीवन सफल होकर के वह जीवन का कृतार्थमयी बन जाता है, पूर्ण श्रवण करता है और जाकर के अपने सतमार्ग की ओर ले जाता है। तो भगवान से कहता है कि हे तुम्हारी कृपा से, और वहां जाकर के परीक्षित जी उनको बताते हैं, आगमन देते हैं और बुलवाते हैं, कहते हैं कर्मण्ये भागवतम पुराणस्य न श्रूयताम न पिबति न भारतः। ये भागवत पुराण हमें ज्ञान देती है और ज्ञान बताती है। इसी प्रकार महाराज जी कहा गया है, जो कर्म करता है, जो कर्म ही प्रधानता बताई गई है, उसी कर्म से पूर्व जन्मों के पाप, जो भागवत सुनता है, पूर्व जन्मों के पापों के कारण रोग दूषित हो जाता है और यह भगवान का स्तुति वंदना करके अपने जीवन को सफल बनाता है और वह जीवन का दृष्टांत है। इसी में भगवत प्रेम में रह करके ईश्वर के सद्गति को प्राप्त करता है और वहां जाकर के भगवान का भजन स्तुति करके, वनस्पति देव के नाम क्या था, उनका दासी का नाम क्या था, शंकर भयभीत होकर के टीकाकरण करते हुए भगवान की स्तुति करते हैं और वहां जाकर के जीवन को सफल करते हैं और मार्ग की ओर ले चलते हैं। और ठाकुर जी का, परमात्मा का संसार में, त्रिशोता संसार में विषय रुचित हो जाते हैं और कथा श्रवण मात्र से ही रुचित होकर के ईश्वर को सतगति प्राप्त। 300 वर्षों में देवहूति के नाम 9 कन्याएं हुई, किंतु एक ही हुई वह कन्या 9 कन्याओं के रूप में कपित हो गई। एक बार राजा दक्ष यज्ञ कर रहे थे, यज्ञों में सभी भगवानों को, देवी देवताओं को बुलाया जाता है। जैसे हम पूजन पाठ करते हैं तो सारे देवी देवताओं को बुलाया जाता है और सारे देवी देवताओं को बुलाते हैं और जाकर के बुला करके वहाँ ठाकुर जी महाराज ग्रसित होते हैं और बुला करके सभी को बुलाए, लेकिन सारे देवी देवता आए और उन्होंने भगवान शिव जी को नहीं बुलाया, ना आगमन हुआ। माता पार्वती जी बिना बुलाए वहां पहुंच जाती है और जब पहुंच जाती हैं तो बिना बुलाए कहीं जाने से अपमान हो जाता है। तो माता जी तो खुश हैं, लेकिन उन्होंने बोले अरे अवघरदानी है, ऐसा है वैसा है, कई प्रकार की बातें बोलने लगते हैं। वहीं जाकर के माता पार्वती यज्ञ कुंड में समा जाती है और जैसे ही लेकर के भोले बाबा को पता चलता है, क्रोधित हो जाते हैं और इतना क्रोधित होते हैं, तीनों लोग कपायमान हो जाता है और जहाँ जहाँ उनकी भुजाएं गिरती है वही देवी का वास हो जाता है और वही वास से ही सतगति प्राप्त होती है। और वहाँ जाकर के भगवान के यहाँ ठाकुर जी को मिलन को जाते हैं और ठाकुर जी को मिलने के लिए जैसे जाते हैं वह जीवन धन धान्य की प्राप्ति पाता है और अपने वरदान मांगता है और देवहूति से कहता है कि हमारा जीवन सफल कर दिया जाए, सुलभ कर लिया जाए। और वहाँ पास जाकर के राजा पहुँचते हैं। केवल ईश्वर के लिए ही जो नए वही सन्यासी हैं। कपिल जी महाराज बोलते हैं केवल कैवल्य मुक्ति, जीवन मुक्ति, भक्ति मुक्ति और जीवन का प्रेम मुक्ति जो परमात्मा का वास है वही हमारे जीवन का सफल करता है और उनके ही सफल करने पर उनकी रज धूल मिलती है और वही रज धूल लगा करके हम वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं और वृंदावन जा करके उनसे कहते हैं कि हे ठाकुर जी हमारी इतनी ऐसी कृपा करना जो हम आपके चरणों में सदा आते रहे। कहते हैं ना तेरी
चरणों की धूल मिल जाए मेरा जीवन सफल हो जाए। तो उनके चरणों की धूल में चलते हुए और ठाकुर जी को मनाते हैं। आइए इसी भजन के माध्यम से ये कुर्सियाँ ना बेटा यहाँ से हटा के इधर रखो, क्योंकि वहाँ से आदमी देखते हैं ना लौट जाते कि कुर्सी कैसे बंद है। ये कुर्सी इधर लगा दो, वहाँ से हटा दो, सामने से इधर लगाओ साइड में, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं वहाँ रास्ता बंद है। कई कल से मैं देख रहा हूँ उधर से ही आदमी देखता है और उधर से ही कुर्सियाँ इधर हटा दिया करो। नहीं सभी ने कहना है श्री राधे, साइड साइड लगा दो, इधर है इधर। प्रेम से बोलिए ना। हाँ, हम तो आपसे डबल मेहनत कर रहे हैं, फिर भी हमारी आवाज आपसे तेज है। और बाकी बिहारी लाल की जय जय श्री, जय जय श्री। हाँ, सभी ने बोलना है और बिहारी जी के चरणों में चलना है और यही कहना है कि राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ राधे, सच कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की। भैया हाथ जोड़ के बेटा मेरा निवेदन है, मेरा माइक बढ़िया सा बना दो यार। हाय राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए श्यामा तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। बड़ा चंचल है कैसे इसे समझाऊं, ये मन बड़ा चंचल है कैसे इसे समझाऊं, जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ उतना ही मचल राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। राधे
नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना। नजरों से जो गिर जाते, नजरों से जो गिर जाते, मुझे ही संभल आके रात के दिन कर लो। श्यामा तेरी चलोगी, जब फूल जो मिल जाए, सच कहता हो राधे राधे। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल आके रात के दिन चरणों की, क्षमा तेरे चरणों की। घर दूर जो मिल जाए, सच कहता हो राधे, सच कहता हो राधे। मेरा दम ही निकल जाए, आपसे मिल कर जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले वृंदावन माँ के बिहारी लाल की। आगे कथा श्रवण करें। राधे राधे राधे। पीछे वालों के हाथ उठे हैं आधे आधे। राधे। ठाकुर जी के यहाँ दरबार में बैठे इसलिए पूरा हाथ उठा करके राधे। और वहाँ जा करके जैसे ही, क्योंकि झांकियाँ की भी तैयारी करते जाएं, समय होते जा रहा है। और जैसे ही भगवान वहाँ पास भक्ति योग में धीरे धीरे वहाँ प्रस्तुति करते हैं और ठाकुर जी को विराजमान करते हैं और संसार के विषयों में विलीन होते हैं। और जाकर के जैसे ही भगवत प्रेमी में भगवान को संसार में जात करके वहाँ ग्रसित होते हैं और कहते हैं, यदि आप भगवान को पाने के लिए हमें सतगति को, हमारे जन को कल्याण करने के लिए, क्योंकि भगवान हमेशा वहाँ जाते हैं और जाकर के जब, क्योंकि भक्त और भगवान का हमेशा सतगति और प्रदान होता है। और यहाँ जाकर के भगवान ठाकुर जी वहाँ पास विराजमान होते हैं और वहाँ पहुँच करके भगवान मनुष्य में शरीर में, देखिए भगवान मनुष्य शरीर में आकर के और वह जीवन को, मनुष्य को
आत्मा को स्वयं सुख, क्योंकि जब हमें आपको सुख दे देते हैं ना ठाकुर जी, और जब सुख चैन मिल जाता है तो हम आपको यह जीवन परमात्मा को भूल जाते हैं। और जैसे कहते हैं ना कि अभी धूप हो गई है, हम भागवत कथा क्यों सुनने जाएं, क्योंकि ये सुख चैन मिल रहा है, ठाकुर जी दे रहे हैं, जो हम आप सोचते रह जाते हैं और सोच सोच में ही रह जाते हैं, क्योंकि सोचना नहीं चाहिए। और चराचर में मनुष्य जो भक्ति भाव का प्रेम हित होता है और वहाँ जा करके भगवान स्तुति करते हैं और वंदना करते हैं, तो पहले क्या होता था, दान पुण्य यदि किया जाता था, कोई भी कथा करते हैं, पूजन करते हैं, तो संकल्पित हुआ करता था, संकल्प लिया जाता था, कथा भी होती थी। देखिए यहाँ 7 दिन की कथा है और यहाँ रुचि भक्ति भाव में कम देख रहा हूँ, क्योंकि कथा बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है। तो ये मनुष्य तन पा करके ये काम तो कभी जीवन में खत्म नहीं होता है, लेकिन जो ठाकुर जी यहाँ आए हैं और उनकी कथा हो रही है तो अवश्य श्रवण करना चाहिए। और वह जा करके परमात्मा राजा जिसका राज पा करके एक बार राजा को ऐलान कर दिया। पहले के राजा 5 गांवों को भी निमंत्रण किया करते, 5 गांव को निमंत्रित करते थे और कथाओं को ऐलान करते थे मनुष्यों को राजा के पास आकर के वह चराचर, क्योंकि संत हमेशा एकांत भाषा जो, क्योंकि तपस्या करने के लिए एकांत चित्त चाहिए, पूजन करने के लिए एकांत होना चाहिए। ये नहीं कि आप पूजन कर रहे हैं, मन इधर उधर हो रहा है, अरे 2 मिनट तो ठाकुर जी को निकालना है, अरे 7 दिन का जीवन है और 7 दिन में क्या से क्या हो जाएगा किसी को भी पता नहीं है। भाई 7 दिन का जीवन और साप्ताहिक भागवत इसीलिए बनाई गई है कि हमने आपको यदि श्रवण कर लिए, परमात्मा का दर्शन कर लिए और भगवान को मन से और कोटि कोटि को वह उसी प्रकार रुचि, जैसे राजा को रुचि होती है कि हमें जाना चाहिए, उसी प्रकार मन को भटकते हुए सत्संग में जाना चाहिए। और सत्संग देखिए, एक तो पूजन होता है हम आप अकेले कर लेते हैं, ये 4 लोगों का सत्संग है जो हम आप कर रहे हैं, क्योंकि कथा जो होती है ना सत्संग की होती है, जो हम आपको श्रवण करवा रहे हैं। उसी प्रकार भगवान वहाँ पास पहुँचते हैं, 4 लोगों का संग होता है, वही सत्संग कहलाता है। और जाकर के भगवान का निर्माण स्वरूप स्वच्छताम देना चाहिए। और भगवान सगुण रूपी है। बहुत लोग कहते हैं महाराज हमने पूजन कर लिए, पाठ कर लिए और कलश उठा रहे हैं और 7 दिन भगवान के लिए निकाल नहीं पा रहे हैं। अरे क्या खाना है, क्या सोना है, ये तो जगत का संसार का कल्याण है और इस संसार कल्याणमयी में हम अपना जीवन बिता रहे हैं। और जा करके क्योंकि हम दूसरों के हित के लिए, और आजकल क्या है, पहले का इंसान जगत में सबको सोचता था, आजकल क्या हो गया है, अपना अपना कोई किसी का नहीं है, क्योंकि अपना अपने में ही सब मरे जा रहे हैं। पहले क्या होता था, यदि पास पड़ोसी में कोई परेशान रहता था तो 4 लोग पूछने होते थे। आजकल यदि जान लिए कि पड़ोसी की विपत्ति आई है तो और गेट बंद कर लेते हैं, कहीं कुछ मांग ना ले, क्योंकि समय है और समय बदलते देर नहीं लगता है। तो उसी प्रकार ठाकुर जी कहते हैं कि मैं तो आनंद विरोध शब्द में रहता हूँ, आनंद स्वरूप में हूँ। जीव आत्मा का आनंद है, जो जीवन की आत्मा है, उस आनंद स्वरूप में ज्ञान विराजमान रहता हूँ और वह लंबे समय तक घट घट में वास करता हूँ। जो प्राणी मुझे पुकारता है और इस जगत को मानता है, मैं उसी के ही घर में वास करता हूँ। भागवतम पुराणस्य
श्वेतानं न पिबति नागतो हम न करिष्यति न भवर्ति न भारुता। ये भागवत महापुराण है।